खबर से करेंगे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बेटी तो बेटी होती है, तुरंत एफआईआर दर्ज कराओ। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी अदिति को लेकर टिप्पणी और यह मामला अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया। अखिलेश की बेटी अदिति को लेकर सीएम सख्त हैं। अभद्र टिप्पणी पर सीएम योगी आदित्यनाथ भड़के हुए नजर आए और अब सख्त एक्शन की बात कही है। साथ ही अखिलेश को यह भी कहा है कि अपने चेलों को समझाओ, यानी कि एक तरफ बेटी की अस्मिता पर किसी ने उंगली उठाई तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल फ्रंट पर खड़े नजर आए और अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी इशारों में बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान जिसका इंतजार सभी को था और अब वो आखिर आ ही गया कि बेटी की अस्मिता को लेकर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो प्रदेश सरकार बख्शने वाली नहीं है। गौरव जी, देखिए, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। जब से हमारी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में बेटियां बेखौफ होकर के घूम सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं और जिसने बेटियों के ऊपर बुरी निगाह डाली उसका अंजाम भी पूरे देश ने देखा है। एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके अपनी मंशा शुरू में ही उन्होंने स्पष्ट कर दी थी। और किसी के भी बेटी हो, अगर उसके खिलाफ यदि कोई अभद्र टिप्पणी करता है या मिसपरसेप्शन फैलाने का काम करता है तो चाहे वो किसी के भी बेटी हो, वो समाज की प्रतिष्ठा है, समाज की इज्जत है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों। पूर्व में आपने देखा होगा किस तरह से कंगना रनौत के ऊपर, स्मृति ईरानी जी के ऊपर, या फिर अभी हाल ही में जो बिहार में चुनाव हुए उसमें जो भजन गायिका हैं उनके ऊपर किस तरह की अभद्र टिप्पणी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की थी। मुझे लगता है इससे भी लोगों को संदेश मिलना चाहिए, उससे भी बाज आना चाहिए। गौरव जी, हमारे साथ पूजा जी जुड़ी हुई हैं। स्वस्थ समाज के लिए उचित। जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी का जो कहना है उन बातों से आप कितना सहमत हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आप कैसे देखती हैं? आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान एक नौटंकी है। हफ्ते भर बाद में आपको ध्यान आता है, पूरे देश को पता चल गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को एक हफ्ते बाद ध्यान आता है, फिर नौटंकी करते हैं मंच पे खड़े होकर के। अगर आपको इतना ही होता तो इतने सारे जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिए गए, प्रोटेस्ट किए गए, आप एफआईआर करके कार्रवाई कर रहे तो पहले अपना आईटी सेल लगा करके जो है इस तरीके की कराओ। मतलब आप बेटी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, इतने नीच तक भी गिर गए हुए हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अरे भाजपा ने बनाया था एंटी रोमियो कोड, कहाँ गया एंटी रोमियो कोड? तिलांजलि दे दिया क्या उसको? कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज के सामने दिखता हुआ है? यही यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सीएमपी डिग्री कॉलेज है। कॉलेज से निकल रही थी बच्ची, उस बस 2 कदम चली होगी, वहां से किडनैपिंग हो गई। और जो है एंटी रोमियो कोड नहीं है। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, तो बता देना कहाँ सुरक्षित हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री जी की बेटी तक को ये लोग खुद नहीं छोड़ रहे हैं। वो बच्ची जो अभी तक जो है ना तो इनके ऊपर कोई कभी टिप्पणी की है ना कुछ किया है, उसको घसीट रहे हैं। इतने नीचे गिर गए हुए भाजपा वाले। आईटी सेल को यहाँ इस तरह लगा रखा हुआ है। इनसे पूछिएगा कि प्रतिभा शुक्ला कौन है जो 30 घंटे बैठ करके जो है प्रोटेस्ट करती हैं? कहाँ पर करती हैं थाने पर। वो राज्य महिला बाल कल्याण मंत्री है उत्तर प्रदेश की। इनकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष इनकी मीटिंग में कह रही थी भूपेंद्र के सामने कि महिलाओं का शोषण होता है। मैं नेताओं का नाम बताना चाहती हूँ, उनको रूम में बंद कर दिया गया। इनके मंत्री हैं संजय निषाद, मंच पे आंसू बहा रहे होते हैं, बिल्कुल जोर जोर से होते, बेटियां सुरक्षित नहीं है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है इतना बेशर्म कोई कैसे हो सकता है? आपको नहीं लगता? एक हफ्ते से चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी आज जागे हैं जब इनको जवाब ले लीजिएगा। हाँ गौरव जी, आप ही के पास आएंगे क्योंकि पूजा जी ने जो आरोप लगाए हैं वो वाकई बड़े संगीन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सब में रोष है, तब ये नौटंकी करने के लिए आ गए। ऐसे नौटंकीबाज हैं ये लोग। मगर पूजा जी लौटेंगे आपके पास, गौरव जी जवाब देंगे आपको। गौरव जी बोलिएगा। देखिए अब उनको बोल दीजिए कि थोड़ा सुन भी लें। इनके घर में आग लगी है और आग बुझाने ये दूसरे जगह पहुंच रहे हैं। पहले अपने घर को संभालें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि नौटंकी है तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था 4 लड़के मिलकर बलात्कार नहीं कर सकते।
और बलात्कार हो गया आप मर क्यों नहीं गए जब उनको पद विभूषण दिया गया तो? आप यहाँ जिंदा क्यों बैठे हुए हैं? जब उनको पद विभूषण दिया गया तो मर जाना चाहिए गौरव जी को अपनी बात रखने दीजिएगा, आपने अपनी बात पूरी की है। नहीं, इस तरह की बातें नहीं बर्दाश्त की जाएगी ना। एक जो है 17-18 साल की बच्ची, उसको इस तरह की टिप्पणी की जाएगी और इस बैठ करके बेहरा बेशरम लोग बैठ करके यहाँ पर टिप्पणी करेंगे, यहाँ पर जस्टिफिकेशन किया जाएगा। इतनी बेहयाई भाजपाइयों में ही देखी जा सकती है। ये लोग प्रज्वल रेवन्ना के लिए मांगने वाले वोट, ये लोग हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटियों के साथ में अत्याचार करने वाले लोग, ये इस तरीके की जो है हरकतें करने वाले लोग, ये जो है बलात्कारियों को हाथ उठा करके वोट मांगते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अभी यहाँ पे बेशर्मी पूरी दिखाई पड़े हुए हैं। सारे के सारे रेपिस्ट इनके पार्टी में, रोज इनके जो है वीडियोस वायरल हो रहे हैं और इनकी इतनी हैसियत बढ़ गई हुई है कि बच्चे तक को नहीं छोड़ रहे हैं कि उसको राजनीति में न घसीटा। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी जागृत हो जाते हैं, एक हफ्ते बाद में नशा उतरता है उनका, और नशा उतर जाता है तब आकर के मंच पे खड़े होकर के नौटंकी चालू करते हैं और इतनी बेहयाई भरी हुई है कि नहीं विपक्ष की बेटियों को भी, अरे थोड़ा तो शर्म करिए। चुल्लू भर पानी ढूंढिए मर जाइए, चुल्लू भर पानी ढूंढिए मर जाइए आप लोग। अगर ऐसी राजनीति करनी पड़ रही है, पूजा जी अगर आपकी बात अब कंप्लीट हो गई तो गौरव जी आपके बातों का जवाब देना चाहेंगे। पूजा जी क्या जवाब देना चाहिए इसमें बताइए आप? पूजा जी गौरव जी को भी बोलने का मौका दीजिए, वो आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। पड़ गई है आपको क्या, जो समाजवादी पार्टी की सांसद विधायक कम पड़ गए थे क्या? पूजा जी आपने सवाल उठाया कि 7 दिन का वक्त क्यों लग गया योगी आदित्यनाथ जी को मंच पर आकर इस पूरे प्रकरण में बोलने के लिए, उसका जवाब तो कम से कम गौरव जी से ले लीजिए। गौरव जी बोलिएगा। देखिए वो तो बोलने ही नहीं दे रही हैं। नहीं अब अपनी बात रखिए। देखिए ये समाजवादी हैं, समाजवादियों ने तो अपने नहीं अब इतिहास में मत जाइए गौरव जी, इतिहास में मत जाइए। 7 दिन का, पूजा जी आप रुकिए ना, आपका सवाल लेकर ही मैं इनके पास जा रहा हूँ। 7 दिन का वक्त क्यों लग गया योगी आदित्यनाथ जी को मंच पर आकर इस पूरे मामले में बोलने के लिए? सीधा सवाल ये है पूजा जी का आपसे। मैं सीधा जवाब भी है कि अखिलेश जी पहले अपने घर में लगी हुई आग को बुझाएं, जहाँ पे ये बातें निकल रही हैं। ये तो जवाब नहीं हुआ ना गौरव जी, ये जवाब नहीं हुआ ना इस सवाल का। मंत्री बना करके घुमाने वाले आप लोग, गौरव जी इनका दामन कैसा है उससे आप अपने दामन को साफ नहीं बताएंगे। इनके दामन पर आप सवाल उठाकर अपने दामन को साफ नहीं बताएंगे। आपका दामन कितना साफ है ये बड़ा सवाल है ना। गौरव जी बोलिएगा। बोलने नहीं दे रही हैं। गौरव जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। पूजा जी शांत है। इनको बहुत मिर्ची लग रही है। मैं ये बिल्कुल लगेगी, आपको नहीं लगती होगी बेटियों के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी करती है आपकी आईटी सेल, आपको नहीं लगती होगी? आपके यहाँ नहीं होंगे माँ बहने, इसलिए नहीं लगती है, हमें तो लगेगी भाई, और बहुत जोर से लगेगी। आप पूजा जी गौरव जी को अपनी बात रख लेने दीजिएगा। गौरव जी बोलिएगा। महिलाओं के साथ में क्या किया? सम्मान करते हैं, दिख रहे हैं सम्मान आईटी सेल लगा करके सम्मान कर रहे हैं। ये सुनने का धैर्य रखें थोड़ा। कैसे धैर्य रखे? हफ्ते दिन तक जैसे माननीय मुख्यमंत्री गौरव जी ये सवाल है ना, इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि 1 हफ्ते का वक्त क्यों लगा इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री जी को टिप्पणी करने के लिए? इस सवाल का सीधा जवाब दीजिए बस। सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री जी इनके सब चीज के स्पष्टीकरण के लिए मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री के जिम्मे 25 करोड़ जनता की, राजशाही करने के लिए 25 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री नहीं है, उनका खर्चा क्या है? जो लोग बलात्कारियों को प्रदेश में मंत्री बना करके रखने वाले लोग रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, समझना होगा पूर्व मुख्यमंत्री की वो बड़ी बेटी है जिस बेटी को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर टिप्पणियां की जा रही है, तो सवाल तो होंगे ना सर। देखिए जहाँ चिंगारी आपको एक्शन लेना पड़ेगा इसके लिए। जहाँ चिंगारी होती है वहाँ धुआं उठता है, तो चिंगारी की खोज करें। आप चिंगारी और धुएं पे आप क्यों जा रहे हैं? सवाल सीधा ये है कि जब 7 दिन एफआईआर में भी डिले हुआ, 7 दिन बाद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ठीक है अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी हमारी इस पूरे प्रदेश की है, लेकिन इस प्रदेश से बढ़ के जो चीज ये है कि 7 दिन का वक्त क्यों लगा? एफआईआर में भी डिले हुआ था इस पूरे प्रकरण में, और अगर पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी को लोग टारगेट कर रहे हैं तो जरा सोचिए बेटियां कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगी? मुख्यमंत्री को तुरंत जवाब देना चाहिए। संविधान में वर्णित है क्या कि तुरंत जवाब देना चाहिए? बिल्कुल नहीं दिया तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। तुरंत गौरव जी मानिए ना इस बात को। कैसी बात है? गौरव जी इस बात को मानिए ना। गौरव जी कहाँ मानेंगे? ये बात करें चिंगारी के सामने होते इनको आग लगा देते हैं, इनको पता चलता चिंगारी और धुआं क्या होता है। नहीं, समाजवादी पार्टी के दामन पर आप सवाल उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के दामन पर आप उनका पूरा इतिहास भूगोल बता रहे हैं, लेकिन आपकी गलती क्या है? आप उस गलती को नहीं स्वीकार रहे हैं। आप लोगों ने आग लगाने के सिवा काम क्या किया है?
आप जैसे लोगों को तो आग ही लगा देना चाहिए। जो बेटी की बात चल पूजा रही जी, है, पूजा अभी जी, भी आप ये भाषा कह रहे भाषा हैं का कि संयम रखिए प्लीज। चिंगारी मैं आपसे और रिक्वेस्ट आप करूंगा, क्या भाषा की आप मर्यादा मत इनको- तोड़िए। आप इनको इनका कुछ कहने का पूजा जी, मतलब भाषा कर की रहे हैं। मर्यादा मत तोड़िए। ये राष्ट्रीय अपने चैनल है, पूरा भाषण देश का आप मर्यादा दोनों को देखें। सुन रहा क्या है। जहाँ चिंगारी रहती है वहां धुआं उठता है, इनको चिंगारी धुआं दोनों समझा देंगे। इनको पता चलेगा उत्तर प्रदेश के जो है बच्चों के बारे में जिस तरह की टिप्पणी करते हो, चिंगारी धुआं की बात करते हैं। अपनी माँ बहन का सम्मान करना जानते हैं कि नहीं जानते आप? सम्मान करना सीखे, नहीं सम्मान करना सीखे। समाजवादी पार्टी की महिला इतनी मजबूत है, सम्मान करना सिखा देंगी। आपके जैसा नहीं होता कि ताला लगा दो, महिला बोल रही है तो उसको बंद कर दो। समाजवादी पार्टी की महिलाओं को सशक्त बनाया गया हुआ है, उनको मुखर बनाया गया हुआ है। और आप जैसे जो कुंठित मानसिकता के लोग होते हैं, जो डिबेट में बैठ करके आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आप कह रहे कि चिंगारी रहती है। आप यहाँ पर भी करेक्टर एसोसिएशन पे चले आए हुए। भाजपा तो वो जहाँ से जन्मी हुई है, जहाँ पे जब हिंदू कोड बिल आया हुआ था तो इनके सबके छातियों पे सांप लौटा हुआ था कि और कैसे बिल्कुल महिलाओं को बिल्कुल अधिकार मिल जाएगा। पूजा जी, गौरव महिलाओं जी, के ये अधिकार से इनको हमारी सबसे ज्यादा आपकी पीड़ा हर होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर अगर बेटियों की अस्मिता पर सवाल हो तो हमको सबको मिलकर एक साथ लड़ना होगा। फिलहाल समय सीमा थोड़ा सा कम है हमारे पास। पूजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो चलिए दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। दरअसल भारतीय रिजर्व